हेलो एवरीवन। आप झारखंड टेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सीडीपी जो सब्जेक्ट है, जो पेपर है सब्जेक्ट सीडीपी का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें रखता है रोल। इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन आता है सीडीपी में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये स्कोरिंग करने के देखा जाए उसके हिसाब से तो सीडीपी बहुत ही अच्छा स्कोरिंग करने का पेपर है। इसमें आप 30 में कम से कम 28, 29 या 30 भी ला सकते हैं। ये ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, बहुत आसान का पेपर है। इसमें आसान पेपर है, उसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। सीडीपी में तो सीडीपी को ही फर्स्ट जो पेपर का जो इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन, उसका फर्स्ट टॉपिक हम लेकर के आए हैं, जिसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ से आप मान लीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चिंत है कि आएगा। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चिंत है यहाँ से आता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हम इसको रखे हैं, है ना। और इसको आप ज़रूर पढ़िए, इसको समझिए, आगे देखिए, बहुत अच्छा तरीका से हम बता रहे हैं। तो सीडीपी में ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, पहले आप समझ लीजिए इसको थ्योरी के हिसाब से। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब होता है विकास, है ना। डेवलपमेंट में भी तो आप उसको विकास कर सकते हैं, है कि नहीं। डेवलपमेंट भी तो विकास हो सकता है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग अलग क्यों किया गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों में अंतर है। ग्रोथ में क्या होता है कि आप शरीर से हिसाब से ग्रोथ कर गए, है ना। और माइंड के हिसाब से देखा जाए, मस्तिष्क के सोच विचार के हिसाब से आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो यही अंतर होता है। ग्रोथ में हम मीजर कर सकते हैं, जैसे वेट मीजर कर सकते हैं, हाइट मीजर कर सकते हैं। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि मेरा ग्रोथ हो रहा है, यानी कि मेरा शरीर का ग्रोथ हो रहा है, यानी कि जो हम माप सकते हैं समय समय पर, इसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, इसको हम लोग ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है, इसको ग्रोथ हम बोलेंगे। और डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट में मतलब क्या हो गया कि शरीर का डेवलप हो रहा है कि दिमाग का डेवलप हो रहा है कि नहीं, है ना। डेवलपमेंट मतलब होता है कि हमारा दिमाग के हिसाब से, दिमाग से, आईक्यू से, सोच विचार से हम डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट, है ना। तो उसी तरह से हम लोग आगे इसको विस्तार से समझते हैं, विस्तार से लोग पढ़ते हैं। इसको ध्यान दीजिए, देखिए, पढ़िए। जैसे कि हम वही चीज़ को अभी हम लिख दिए हैं, मीनिंग ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का अर्थ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब है हमारे शरीर में फिजिकल शारीरिक बदलाव, यानी कि फिजिकल अगर डेवलपमेंट हमारा शरीर में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। ये नैरो होता है क्योंकि यह सिर्फ शरीर लिमिट से सीमित है, इसमें सिर्फ शरीर का ही विकास होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के हिसाब से हम बोल दें कि मेरा दिमाग भी विकसित हो रहा है, 5 फीट का दिमाग मेरा बढ़ गया, 3 फीट का मेरा दिमाग बढ़ गया, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। या फिर 4 kg का मेरा आईक्यू लेवल बढ़ गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। ये ग्रोथ मतलब हो गया कि आपका शरीर के कितना वजन, अगर हिसाब से देखा है तो वजन कितना बढ़ा, है ना, इसमें कितना शरीर विकास हुआ, हाइट के हिसाब से देखा है तो किस तरह से। तो ये सीधा सीधा ये लिमिट पर है कि बाहरी जो भी हमारा विकास हो रहा है उसी को हम लोग ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है क्वांटिटी, मात्रक, जिसको अभी हम मीजर के हिसाब से बोल सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल में जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, बोन का साइज, आकार बढ़ना, ये ग्रोथ में आता है, ठीक है। अब देखिए टाइम, ये क्या दिया है कि यह हमेशा नहीं चलता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है ग्रोथ में कि ये ऐसा नहीं है कि आपका पूरा ज़िंदगी जो है कि ग्रोथ होते रहेगा, पूरा ज़िंदगी ग्रोथ नहीं होगा। ये आपका एक समय, निश्चित समय दिया जाएगा, या फिर एक निश्चित समय रहेगा, उसी में आप ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक निश्चित समय, देखिए कि हमारा हाइट बढ़ने का भी एक निश्चित समय होता है कि हम एक यहाँ से अगर हो जाएंगे, यहाँ से इस साल से इतना साल तक जाएंगे तो हाइट हमारा बढ़ेगा। या वेट का भी देखिएगा, बहुत सारा हिसाब होता है कि इतना साल तक रहने के बाद वेट बढ़ने का टाइम होता है। तो वो निश्चित समय होता है, उस समय पर ही हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये हो गया मेजरमेंट, माप, इसे स्केल या वेटिंग मशीन से एक्यूरेटली सटीक नाप सकते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रोथ में हम सटीकली नाप सकते हैं। वृद्धि का मतलब होगा कि हम कोई चीज़ को माप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। अब आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास का अर्थ, यानी डेवलपमेंट के हिसाब से हमारा क्या विकास होगा, है ना। डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, यह बच्चे के अंदर होने वाले ओवरऑल बदलाव को दिखाता है। बच्चे के अंदर उसका आईक्यू लेवल कितना बढ़ा, सोचने का क्षमता कितना बढ़ा,
है ना, इस पर उसको अब जो है कि इस पर निर्भर करता है, ठीक है, डेवलपमेंट। ये इसको देखेंगे, यह ब्रॉड व्यापक होता है, ठीक है, ब्रॉड व्यापक होता है, इसमें ग्रोथ भी शामिल है, यानी कि इसमें सोच के हिसाब से, जैसे अब बड़ा हो गए हम, अब मेरा दिमाग छोटा है ना, जैसे छोटा कहने का मतलब है कि हम शरीर से मान लेते हैं बड़ा हो गए, लेकिन मेरा ABCD या फिर जो बेसिक चीज़ है वो हम नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तो हाइट के हिसाब से भी हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ है कि ब्रॉड व्यापक होता है, ग्रोथ भी शामिल है इसमें, है ना, इसमें दोनों हो सकता है, शरीर जितना हमारा उम्र बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमारा IQ लेवल, दिमाग भी बढ़ना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद है यह क्वांटिटिव और क्वालिटिव गुणवत्ता दोनों होता है, ठीक है, बोलने का तरीका, सोचने का शक्ति, इमोशन और कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा इसमें कि डेवलपमेंट जो दिमाग का जो सोच होता है वो क्या होता है कि आप जन्म से लेकर के, यानी कि माँ के पेट से लेकर के जब तक इंसान मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है ना। और ग्रोथ करने का एक समय होता है कि ये इतना साल तक इसका हाइट बढ़ेगा, इस तरह से शो होगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो दिमाग का सोच, ये माँ का जो पेट गर्भ होता है वहाँ से लेकर के मृत्यु तक वो ग्रोथ कर सकता, डेवलप कर सकता है। तो ये क्वेश्चन को आप जितना स्टार मार्क लगाना चाहते हैं इसको लगा लीजिए, क्योंकि ये बिहार स्टेट में भी कई एक बार क्वेश्चन पूछा है, ये CTET में भी क्वेश्चन पूछा है, और ये JTET के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि ये जो है वोम टू टॉम, गर्भ से कर्भ तक चलता है, ये कभी नहीं रुकता है, ये इम्पोर्टेंट है। जितना स्टार लगाइएगा इसको लगा लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। इसे डायरेक्ट नापा नहीं जा सकता, सिर्फ ऑब्जर्व किया है, महसूस किया जाता है। अब जैसे कि अब दिमाग से वो कितना तेज है उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको जांच पड़ताल करके पूछ के आप कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उसको किलो को वजन पर दिमाग उसका रख दिए कि हाँ तुम्हारा 4 किलो दिमाग विकसित कर गया, ऐसा नहीं होता है। उसका दिमाग विकसित, IQ लेवल हम लोग नापते हैं उसके बोलने का तरीका से, समझने का तरीका से, सब जगह से इमोशन का और सब कुछ का जोड़ करके हम उसको तरीका से सीखते हैं हम लोग ना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ डोमेन, यानी कि डेवलपमेंट का कितना प्रकार पर निर्भर करता है ना। यहाँ से भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट रख लीजिएगा। टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास का जो प्रकार होता है, कितना तरीका का होता है, वो चीज़ है। तो ये इसका जो जो इसका ट्रिक है उसको याद रखिएगा आप, इसका ट्रिक याद रखिएगा, PCSE है ना, यह शॉर्ट ट्रिक है PCSE। तो P से हो गया फिजिकल शारीरिक हिसाब से उसका कितना डेवलप कर रहा है, और फिर है कॉग्निटिव, सेकेंड है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, दिमाग का लॉजिक और मेमोरी उसका कितना डेवलप कर रहा है, इस पर है। और फिर सोशल सामाजिक, समाज में रहने का नियम सीखना, है ना, समाज में अगर हम रह रहे हैं उसके हिसाब से नहीं, अगर नियम सीख रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम नहीं काम कर रहे हैं, यानी कि मेरा विकास अच्छे तरीका से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। इमोशनल फीलिंग को समझना और कंट्रोल करना, कोई भी फीलिंग को समझना। अब जैसे कि अब हमको कोई देखिएगा जिसके पास कम दिमाग होता है उसको कुछ थोड़ा सा भी कोई आदमी बोल देता है तो वो लड़ना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा। तो ये सारा कुछ दिमाग का, अगर वो दिमाग रहेगा तो हम उस सोचने समझने का, इमोशन पर कंट्रोल करने का क्षमता रहेगा और हम उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये याद रखिएगा, ये जो टॉपिक हम दे रहे हैं, जो पॉइंट लिखवा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये पूछता है कि 4 डिफरेंस में से इसको ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आपको दे देगा। क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे, इसका 1-2 करके हम क्वेश्चन करा देंगे, देख लीजिएगा ना। जैसे कि क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, एक दे देगा, क्वेश्चन आपका रहेगा, इन में से कौन इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन जैसे आ जाएगा इसमें, इनमें से कौन विकास के पक्ष नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है।
इसीलिए हम इसको आपको बता रहे हैं, ज़्यादा इस पर कर रहे हैं। ए को दे देगा सोशल, बी दे देगा फिजिकल, है ना, सी दे देगा आपको और डी दे देगा मेमोरी। इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तो इसमें आपको भिन्न कौन, इनमें से कौन विकास का पक्ष नहीं है, तो इसमें हम आराम से इसको टिक कर सकते हैं, है कि नहीं। मेमोरी यानी कि ये सोशल, फिजिकल और कॉग्निटिव तो हमारा है ही है, तो यानी कि हम इस मेमोरी को हम इसको टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनता है ना, यानी कि इसको इम्पोर्टेंट समझ करके आप देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डायरेक्शन, जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन होता है कितने प्रकार का होता है ना, और कौन कौन से प्रकार से हम लोग उसको देख सकते हैं। तो इस डायरेक्शन जो है से वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफ्लोकॉर्डल, यानी कि सिफ्लोकॉर्डल, यानी कि एक होता है कि सिफ्लोकॉर्डल मतलब कि एक शरीर का विकास, जैसे कि सर से लेकर के पांव तक ये विकास होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिफ्लोकॉर्डल। यानी कि आप क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें ये आएगा कि सिफ्लोकॉर्डल से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से। तो सिफ्लोकॉर्डल हेड टू टो, यानी कि ये क्वेश्चन दिया रहेगा हेड टू टो। ये जितने ऐसे देखिए इंपॉर्टेंट तो सारा पॉइंट, हम जो भी पॉइंट लिखवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को ही क्योंकि जेटेट के देखिएगा, जेटेट के लिए आपको बहुत कम समय मिल रहा है। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि जून जुलाई में एग्जाम होगा, तो जून जुलाई में उसके हिसाब से तो हमारे पास बहुत कम समय मिला है, तो उसी हिसाब से हम सिर्फ मेन टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सके। तो इसीलिए हम वही मेन पॉइंट को ही बता रहे हैं, तो ताकि आप इसको पढ़ करके समझ सकें। तो अब देखिए सिफ्लोकॉर्डल क्या बोलता है कि ये विकास होता है वो सर से लेकर पांव तक होता है, यानी कि विकास हमेशा सिर से पांव की तरफ जाता है ना, ऐसा नहीं कि पांव से सर तक हो जाएगा, ऐसा नहीं, सर से पांव तक विकास होता है, ठीक है ना। फिर एक है डिस्टल, क्या कहता है, सेंटर टू आउटवर्ड, यानी कि विकास शरीर के केंद्र स्पाइन से शुरू होकर के बाहर फिंगर की तरफ आता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है प्रोक्सिमल डिस्टल क्या कहता है, जो इसका जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि स्पाइन से लेकर के फिंगर की तक जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर सिफ्लोकॉर्डल आता है तो हेड टू टो, और अगर प्रोक्सिमल डिस्टल आता है तो सेंटर टू आउटवर्ड, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए क्या एक टेबल के हिसाब से हम आपको समझाए हैं, इसको आप देखिए। टेबल के हिसाब से ये है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है, कंपेयर करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो इस पहला पॉइंट है क्या है, यानी कि ग्रोथ क्या है, तो सिर्फ फिजिकल शरीर, यानी कि ग्रोथ क्या है कि बाहर से शरीर का विकास होना, उसको क्या बोलते हैं ग्रोथ। और फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों से विकास होता है, उसको क्या बोलते हैं डेवलपमेंट। मेजरमेंट नापा जा सकता है ना, मेजरमेंट यानी कि ग्रोथ को आप नाप सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में इसका सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, नाप नहीं सकते, दिमाग का आईक्यू ना थोड़ी नाप सकते हैं। और एक है लिमिट क्या है, मेजोरिटी आने पर रुक जाएगी, अगर आपका विकास हो गया एक समय के बाद वो ग्रोथ रुक जाएगा। और फिर डेवलपमेंट क्या है, ये लाइफ टाइम चलते ही रहता है। हम जैसे कि आपको बताएं कि माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक ये डेवलपमेंट जो है कि होते रहता है। रिलेशन क्या है, अब रिलेशन के हिसाब से देखिएगा तो डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है ग्रोथ, यानी कि डेवलपमेंट दोनों है ना, शरीर से, दिमाग से, हर जगह से विकास होना, उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। तो उसी का छोटा सा हिस्सा ये ग्रोथ है, शरीर का विकास होना, ठीक है। ये एक बड़ा और व्यापक कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट है बड़ा, क्योंकि इसमें सब तरह से आपको डेवलप होना पड़ेगा, उसी को ना बोलते हैं जीवन के सभी पहलू शामिल है इसमें, जीवन के जितना भी पहलू है सभी शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट का पढ़ा दिए, इसमें आपको बताया, यानी कि एक कुछ डिफरेंस है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कंपेयर करके हमको बताए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1-2 नंबर क्वेश्चन निश्चित आ ही जाता है, इसीलिए आप इसको ज़्यादा अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा।
डेवलपमेंट के बारे में कंपेयर करके आपको हम बता दिए, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए, समझिए, वीडियो को देखिए। अगर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ऐसा वीडियो हम हमेशा डालते हैं। अगर झारखंड टेट में सीडीपी में 30 में 30 स्कोर करना होगा तो आप मेरा सारा वीडियो देखिएगा, आपको निश्चिंत है कि 30 में 30 आप ला लीजिएगा, क्योंकि हम सब टॉपिक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसी को हम दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।